मैया विनती करूँ दोनों हाथ जोड़े के, मैया विनती करूँ दोनों हाथ जोड़े के। मैया एक अरज मेरी सुन लो जरा, मैया एक अरज मेरी सुन लो जरा। मेरे मांग का सिनुरा अमर कीजिए, मेरे मांग का सिंदूराय अमर कीजिए। मैया दूसरी अरज मेरी सुन लो जरा, मैया दूसरी अरज मेरी सुन लो जरा। मेरे माथे की बिंदिया अमर कीजिए, मेरे माथे की बिंदिया अमर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। दोस्तों, आज हम कजरी तीज की कथा सुनाने वाले हैं। प्रिय भक्तगणों, कजरी तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज एक हिंदू उत्सव है। कजरी तीज भारत के 3 मुख्य तीज त्योहारों में से एक है। कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा की जाती है। कजरी तीज के अवसर पर देवी पार्वती और भगवान शिव को खुश करने के लिए महिलाएं उपवास करती हैं। कजरी व्रत का निरीक्षण करके महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। अविवाहित लड़कियां भी इस दिन अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज मुख्य रूप से महिलाओं का त्योहार है। दोस्तों, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना और उनकी सभी मनोकामना को पूरा करना। हे भगवान, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हे माँ, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सत्य धर्म वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की पावन कथा। एक शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थे, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज, सातुरी तीज का व्रत करके कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सातु चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सातु नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातु चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप ने आकर डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह के बाद मृत्यु हो गई। अब 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी मना करने लगे, तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में पहुंच गए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। सेठ जी घर आकर विवाह की तैयारी करने में जुट गए और कुछ दिनों बाद बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। शादी संपन्न होने के बाद बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की मां ने लड़की से कहा कि मैं ये सातु व सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, सातु पास लेना व कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कहा। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा,
तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सातु चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद। उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सातु नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सातु मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू से ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या कर रही हो, जो बोलवा करी है उसे याद कीजिए। सासू बोली मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली आपने नीमड़ी माता को सातु चाहने का बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया कि जब उनको बेटा नहीं हो रहा था तब उन्होंने नीमड़ी माता से कहा था बेटा हो गया तो सातु चढ़ाऊंगी। 12 महीने बाद जब कजरी तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सातु तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माँ की पूजा की, बोलवा पूरी करी और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। हे भगवान, हे माता पार्वती, हे नीमड़ी माता, जैसे उनके घर आनंद हुआ वैसा सबके होवे। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो नीमड़ी माता की जय। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कजरी तीज की पूजा विधि क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। कजरी तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल को साफ करके वहां एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो यह मूर्ति मिट्टी से स्वयं बना सकती हैं। इसके बाद शिव गौरी का विधि पूर्वक पूजा करें। माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव को बेलपत्र, गाय का दूध, गंगा जल और धतूरा अर्पित करें। इसके बाद शिव गौरी के विवाह की कथा सुने। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देव की पूजा करें और हाथ में चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने लेकर चंद्रदेव को जल का अर्घ्य दें। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करके उनका आशीर्वाद ले और व्रत खोलें। कजरी तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:57 से सुबह 9:31 तक है। वहीं रात को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 9:45 से रात को 11:12 तक है। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद।